नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र विजय का विधान क्या है? बटेंगे तो कटेंगे या संविधान, जिसको लेकर लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से ही दुहाई दे रहे हैं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, और इसे महाराष्ट्र चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनाया गया है, जिसे लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो दूसरी तरफ बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के इस नारे को महायुति के दो सहयोगी दल स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ना अजीत गुट की एनसीपी को और ना ही शिंदे गुट की शिवसेना को बटेंगे तो कटेंगे का यह नारा मंजूर है। आखिर शिंदे और पवार की क्या मजबूरी है जो दोनों ने इस नारे से दूरी बना ली? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। संविधान, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। क्या बटेगा कटेगा, यही को वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। एक है तो सेफ है, एक है तो पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये बाबा साहेब का संविधान बना है। महाराष्ट्र जीत का विधान, बटेंगे कटेंगे या संविधान। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई, राहुल दें संविधान की दुहाई। संविधान। आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। बटेंगे कटेंगे से बनाई दूरी, पवार शिंदे की मजबूरी। अपने महाराष्ट्र के लोग अलग, उनकी सोच अलग है। शायद यूपी के, बिहार की, मध्य प्रदेश की, वहां के लोगों की सोच अलग हो सकती है, वो उनका अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम पार्टियां साम दाम दंड भेद हर तरह की नीतियां अपनाने में लगी। सबका एक ही मकसद है, किसी तरह महाराष्ट्र में विजय रथ पर सवार होना। इसलिए चुनाव के मैदान में बीजेपी हो या कांग्रेस, वोटर्स को लुभाने और अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कोई संविधान की दुहाई दे रहा है तो कोई बटने कटने की बातें कर रहा है। सबसे पहले बात संविधान की, जिसे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बना लिया। और इस मुद्दे को उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के एजेंडे में शामिल कर लिया, जो एक बार फिर महाराष्ट्र में जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं,
छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी जनता के बीच पहुंचकर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। वो जनसभा में संविधान की कॉपी भी दिखा रहे हैं, जिसने महाराष्ट्र चुनाव में सियासी तापमान बढ़ा दिया। संविधान को लेकर राहुल गांधी की तरफ से बार बार दिए जा रहे बयानों को लेकर बीजेपी खफा हो गई है, जिसका मानना है कि संविधान की आड़ में राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। इसी की शिकायत करने के लिए बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला और संविधान को लेकर राहुल गांधी की न सिर्फ शिकायत की बल्कि अनुरोध किया कि राहुल गांधी को इस तरह की बयानबाजी से रोका जाए। महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया, राज्यों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया और संविधान को लहरा करके फिर झूठ बोला। राहुल गांधी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला और कुठाराघात करने में पीछे नहीं हट रहे, बाज नहीं आ रहे। उनको इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग देने के बाद भी वो लगातार झूठ परोसते हैं, डर फैलाते हैं, संविधान के प्रति भ्रांतियां फैलाते हैं और विद्वेष पैदा करने वाले बयान अलग अलग लोगों के समूह के बीच में बांटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी के इस तरह के बयानों पर रोक लगाई जाए। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी भी जीत पक्की करने के लिए सारा जोर लगा रही, क्योंकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए यहां लड़ाई प्रतिष्ठा की है। वजह यह कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को नुकसान ही उठाना पड़ा था। महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीट जहां इंडिया गठबंधन के खाते में गई, तो वहीं एनडीए के हिस्से में महज 17 सीटें आई, जबकि एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट जीतने में सफल रहे थे। लोकसभा चुनाव में हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी एक बार फिर अपने उसी एजेंडे पर आ गई है जिसके लिए वो जानी जाती है। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, एजेंडा हिंदुत्व का, एजेंडा वोटों के ध्रुवीकरण का, और इस कोर एजेंडे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। सहमत है ना? फिर से यहां पे याद रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। माना जा रहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड महायुति के वो प्रत्याशी कर रहे हैं जिनके इलाके में ज्यादातर यूपी और बिहार के लोग रहते हैं और जो हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर चलने वाले हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी के नेताओं की माने तो चाहे योगी आ जाए या फिर कोई और नेता, महायुति की सरकार जानी तय है, इसलिए बीजेपी नेता बौखलाए हुए। एकमात्र एजेंडा है इन लोगों का, एकमात्र एजेंडा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी आदित्यनाथ का, असम के मुख्यमंत्री का सामाजिक ध्रुवीकरण, भयंकर तरीके से ध्रुवीकरण, द्वेष फैलाओ, सांप्रदायिक तनाव पैदा करो, सांप्रदायिक जहर फैलाओ, और ध्रुवीकरण के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र में हम कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है, किसानों के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय को लेकर जो मुद्दे हैं, वही तो हमारा चुनाव प्रचार है। पर महाराष्ट्र में देखिए ध्रुवीकरण। दरअसल बीजेपी की ओर से यह सारा ताना बाना कांग्रेस और राहुल गांधी के एजेंडे के खिलाफ बुना जा रहा है।
जिसके जरिए कांग्रेस को बीते लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा मिला। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के कई महीनों पहले से ही संविधान की रक्षा और जाति जनगणना के मुद्दे को लगातार उठाते रहे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोग जितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के समर्थक छोड़िए सुधार की भी खिलाफत करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिला तो पार्टी के रणनीतिकारों ने इसे अपने कोर एजेंडे में शामिल कर लिया। आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। महाविकास अघाड़ी की तरफ से संविधान को मुद्दा बनाया जा रहा है तो महायुति कटेंगे तो बटेंगे के नारे के साथ आगे बढ़ रही, लेकिन यहां बीजेपी को अपने ही दो सहयोगी दलों का साथ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे से बीजेपी के सहयोगी दल शिंदे सेना और अजित पवार ने दूरी बना ली है। भारत देश एक रहेगा तो सेफ रहेगा, उसमें क्या खराबी है? कुछ भी नहीं है। हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें क्या खराबी है? इसमें एडिशन क्या है? वो गलत है। वो मुझे क्या बटेगा कटेगा यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। सर यहाँ पे तो बोला जा रहा है। हाँ, मैंने कहा ना, पोस्टर लगे हैं मुंबई। मैंने बताया ना कि मुझे वो अपने महाराष्ट्र के लोग अलग, उनकी सोच अलग है। शायद यूपी के, बिहार की, मध्य प्रदेश की, वहां के लोगों की सोच अलग हो सकती है, वो उनका अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता। हमारे महाराष्ट्र में शिव शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा, शिव यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही ये नारा चला रही, लेकिन महायुति गठबंधन के साथी दल इसे लेकर सावधान है। अजित पवार ने पहले ही कह दिया था और अब एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला मामला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में रैली के दौरान पीएम मोदी ने एक हैं तो नेक हैं और एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया, जिसे दोनों दलों के नेता मानने को तैयार हैं। लेकिन सीएम योगी के नारे को अजित पवार और एकनाथ शिंदे विभाजनकारी नारा मानकर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों दलों को लगता है कि इससे उनका मुस्लिम वोटर उनसे दूर चला जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन पर महाराष्ट्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को महाराष्ट्र में सेकुलर वोट का साथ मिलने की उम्मीद है। ऐसे में ये नारा उस सेकुलर वोट बैंक का समर्थन मिलने में रुकावट बन सकता है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की पारंपरिक राजनीति में दोनों का मजबूत यकीन है और कहा जा रहा है कि सामाजिक समीकरणों में सेकुलर वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना को भी बड़े पैमाने पर मिलते रहे। राहुल गांधी का महाराष्ट्र जो पूरा दौरा रहा है, उसका एक सबसे बड़ा मकसद रहा है, वो है संविधान बचाओ को लेके। और जब जब संविधान बचाओ का कांग्रेस नारा लगाती है, बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे नाराज नजर आती है, क्योंकि एक बड़ी वोट बैंक बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले जो दलित वोटर हैं, उनके लिए ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। यही बात राहुल गांधी ने नागपुर में भी कही, यही मुंबई में कही, और इसके पहले भी जब वो आते रहे हैं महाराष्ट्र में, जब भी आए हैं चुनावी बिगुल जब बजा है तब से वो संविधान की बात कर रहे हैं और खासकर संविधान की लाल किताब को लेके बात कर रहे हैं। बीजेपी इसीलिए नाराज है क्योंकि वो ये मानती है कि ये मुद्दा महाराष्ट्र के इस चुनाव में नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो बरगला रहे हैं लोगों को। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से सहमत न होने की एक ही वजह है,
इन दोनों पार्टियों ने मुस्लिम वोटों को भी अपने साथ जोड़े रखने के लिए कभी उनसे दुराव की स्थिति नहीं आने दी। और शिवसेना के सबसे बड़े नेता बाल ठाकरे भले ही कट्टरपंथी चेहरा लिए हुए थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय से भी उन्होंने हमेशा जुड़ाव बनाए रखा। शिवसेना और एनसीपी के नेता यानी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ साथ दोनों पार्टियों के दूसरे कई नेता भी महाराष्ट्र में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से सहमत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का दूरी बना लेना क्या महायुति में फूट की तरफ इशारा कर रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते दोनों दल के नेता बीजेपी के इस नारे से किनारा कर रहे हैं? दरअसल दोनों दलों के नेताओं को पता है कि हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए कारगर है, लेकिन कट्टर हिंदुत्व की राह पर एनसीपी नहीं रही है। शिवसेना को भी मुस्लिम वोट मिलता रहा है, जबकि मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक खासा अहमियत रखता है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जिस समय योगी आदित्यनाथ ने यह नारा देना शुरू किया था, उससे 2 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। उसमें बीजेपी 240 पर सिमट गई थी। यह हाल तब था जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। बीजेपी ने 400 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ प्रचार अभियान चलाया था। विपक्ष ने इसका मुकाबला संविधान और आरक्षण पर खतरे को मुद्दा बनाकर किया था, लेकिन विपक्ष बीजेपी को सरकार बनाने से रोक नहीं पाया। अब महाराष्ट्र चुनाव में यही नारा फिर से गूंज रहा है, लेकिन महायुति के सहयोगी दल इससे किनारा कर रहे हैं। लेकिन क्यों? इसकी एक नहीं, कई वजह। मुस्लिम नेताओं के लिए एनसीपी सेफ पैसेज। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के सियासी दलों में दल बदल का सिलसिला सा चल रहा था। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर महायुति के घटक दलों में शामिल हो रहे थे। मिलिंद देवड़ा और अशोक चौहान जैसे नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना और बीजेपी का रुख किया। कांग्रेस बाबा सिद्दीकी ने भी छोड़ी, लेकिन वो इन दोनों पार्टियों में शामिल ना होकर अजीत पवार के साथ चले गए। एमवीए से महायुति में शामिल हुए नेताओं के लिए एनसीपी अजीत पवार की पार्टी ही सेफ पैसेज बनी। अजित का ताजा रुख यही है कि भविष्य में भी महायुति के साथ आने की चाह रखने वाले मुस्लिम नेताओं के लिए एनसीपी सेफ पैसेज बनी रहे। इसे रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अगर बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है, इसको लेके बीजेपी के 2 सहयोगी, खासकर अजीत पवार एनसीपी और शिंदे की शिवसेना, ये दोनों कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ी उहापोह की स्थिति में पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इन नारों को वो अपने इलाके में जहां जहां उनके खड़े हैं कैंडिडेट, वहां उसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एनसीपी के साथ एक बड़ी माइनॉरिटी वोट बैंक कनेक्ट रही है, उनके पास माइनॉरिटी के लीडर्स रहे हैं। इसलिए एनसीपी नहीं चाहती कि ये नारा उन इलाकों में किया जाए। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो करीब हफ्ते भर पहले अजीत पवार ने 2 बार कहा कि उनके इलाके में योगी जी को और मोदी जी को कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है, वो कैंपेनिंग कर लेंगे, उन्हें वहां पे उनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हिंदुत्व के पिच पर आक्रामक रणनीति उन सीटों पर उल्टी पड़ सकती है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस रणनीति की वजह से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर किसी उम्मीदवार को मात मिलती है तो नुकसान महायुति का ही होगा। अजीत पवार ने बीजेपी के विरोध को दरकिनार करते हुए अंतिम समय में नवाब मलिक को पार्टी का टिकट दे दिया। पार्टी ने नवाब की बेटी सना मलिक और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी टिकट दिया। पहले नवाब को टिकट और बाद में बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध। अजीत पवार का ये दोनों कदम
दोनों सहयोगियों के हिंदू फोकस्ड पॉलिटिक्स के बीच मुस्लिम वोट बैंक को बैलेंस करने की रणनीति के हिस्से के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। शरद पवार से बगावत कर एनसीपी के नाम निशान पर कब्जा कर लेने के बाद से ही अजित पवार लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उनकी अगुवाई वाली पार्टी ही असल एनसीपी। अब असली का दावा है तो असली की तरह दिखना भी पड़ेगा। एनसीपी की इमेज मुस्लिम विरोध की नहीं रही।